सबसे पहले दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ, अगर आप लोगों ने BTST में कोई भी पोजीशन होल्ड किया है कल के लिए, अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे तो फिर मैं आप लोगों को सजेशन दे पाऊंगा कि कल हमारा मार्केट कैसा रहेगा और आपने अपनी पोजीशन का क्या करना है क्या नहीं करना है। कल मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग होने वाली है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है, ये चीज जानना चाहते हो तो आप लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 7 से 8 बजे के बीच में गिफ्ट निफ्टी और यूएस मार्केट दोनों का डाटा आता है और उस डाटा की अपडेट मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ। और इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज की मार्केट के बारे में। आज मैंने निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड किया था और मैंने यहाँ पर 3 मोमेंटम कैच करे थे। पहला मोमेंटम था मेरा यहाँ पर 74 पॉइंट का और जो दूसरा मोमेंटम था वो था दोस्तों मेरा यहाँ पर 25 पॉइंट का। तीसरा मोमेंटम जो था मेरा वो था यहाँ पर 40 पॉइंट का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। और जो मेरा चौथा मोमेंटम था वो था यहाँ पर 53 पॉइंट का। और इन सारे के सारे मोमेंटम के बारे में अपडेट मैंने अपने इस टेलीग्राम चैनल पर डाली थी होने से पहले कि अब हमारी मार्केट में ये होने वाला है और आप लोग इसको ऐसे प्लान कर सकते हो। तो अगर आप लोग भी इन मोमेंटम को मेरे साथ बैठकर कैच करना चाहते हो, लाइव मार्केट में अपडेट्स पाना चाहते हो, तो आप लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पर मैं इन सारे मोमेंटम्स के बारे में अपडेट एवरीडे डालता ही रहता हूँ। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कल के लिए। कल के लिए हमारी मार्केट में कैसी प्लानिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत में करने वाले बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी को मैं वनडे के टाइम फ्रेम पर लेके आया हूं। आप लोग ध्यान दीजिए कि हमारा बैंक निफ्टी वनडे के टाइम फ्रेम पर इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कॉन्टिन्यू हमारा मार्केट इस ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन खा रहा था और हमारा मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पर बार बार सपोर्ट ले रहा था। फाइनली हमारा जो मार्केट है वो आज इसको ब्रेकआउट देके इसके ऊपर कैंडल को क्लोज करने का ट्राई कर रहा है। अगर मार्केट में ऐसा होता है तो फिर मार्केट हमारा यहाँ से कल के दिन में और बुलिश रह सकता है, और जिसमें हमको 48,600 और 48,800 तक के टारगेट मार्केट में देखने के लिए मिल सकते हैं। बट आप लोग इन टारगेट्स को कैसे प्लान करोगे वो चीज अब मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ले जाने के बाद। तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आने के बाद आज का जो हमारा दिन था काफी इंटरेस्टिंग दिन था। मार्केट में शुरुआत में एक काफी अच्छा मोमेंटम हुआ और उसके बाद फिर हमारा मार्केट यहाँ पर साइडवेज फंस गया। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है जब भी मार्केट में बाइंग के साइड के मोमेंटम होते हैं तो उसके बाद मार्केट हमारा साइडवेज ही फंसता है। ठीक है, तो अभी यहाँ से अब इस रेंज को मार्क कीजिए। ऊपर से मान के चलिए 48,500 का लेवल है और नीचे से मान के चलिए जो आपका ये सपोर्ट पॉइंट है जहां से मार्केट ने कंटिन्यू सपोर्ट लिया है 48,300 का लेवल है। यानी कि एक यहां पर हमारी मार्केट में 200 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट की रेंज जो कि कोई बड़ी रेंज नहीं होती है। अगर हमारा मार्केट यहां पर 48,500 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की साइड निकलेगा तो आप यहां से कॉल में एंट्री करना। 48,600 और 48,800 के लेवल आपको यहां पर देखने के लिए मिल सकते हैं टारगेट में। अगर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं दे पाता है, ठीक है, और मार्केट नीचे की साइड आके 48,300 के लेवल को ब्रेक करके नीचे निकलता है तो फिर आप लोग यहां से पुट में एंट्री मारना, जिसमें पहला टारगेट तो आपका बनेगा ये वाला जोन 48,200 का। और उसके बाद फिर यहां से हमारा बैंक निफ्टी इस गैप को फिल करने का ट्राई करेगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास बचती है यहां पर एक 200 पॉइंट की रेंज। इस 200 पॉइंट की रेंज को आप लोगों ने कैसे प्लान करना है वो चीज हम डिस्कस करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाने के बाद। तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर 50 मिनट टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं तो कुछ लेवल्स में मार्क कर लेता हूँ। एक तो रेजिस्टेंस बनेगा हमारे यहाँ पर 48,430 का और उसके बाद एक सपोर्ट लेवल हमको मिलेगा यहाँ पर 48,350 का। यानी कि अगर हमारा मार्केट इस रेंज में कहीं पर भी ओपन हो रहा है और अगर इसको ब्रेक करके निकलता है तो 48,500 पहला टारगेट, उसके बाद 600 और 800। और अगर यहां से इस जोन को ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो 48,300 आपका पहला टारगेट और उसके बाद 210 का लेवल आपका बनेगा यहाँ पर दूसरा टारगेट। फिर यहां से ये इस गैप को फिल करने का ट्राई करेगा। मार्केट में डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है 48,500 के ऊपर तो फिर आप लोग यहां पर वेट कीजिए 5 मिनट तक, क्योंकि देखना पड़ेगा कि मार्केट यहां से गैप को फिल करने के लिए आ रहा है या फिर यहां पर सपोर्ट लेकर इसको मार्केट को बायर से ऊपर की साइड खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अगर मार्केट 500 के नीचे ओपन हो जाता है यहां कहीं, फिर मार्केट पहले एक बार को ऊपर जा सकता है 500 के लेवल से रिजेक्शन खा के और उसके बाद यहां से नीचे आने का ट्राई कर सकता है। डार्क मतलब मार्केट में डायरेक्टली ओपनिंग 48,200 के आसपास हो जाती है तो फिर मार्केट यहां से रिकवरी करने का ट्राई करेगा, जैसे कि मार्केट ने आज करा था, है ना, गैप को पेंडिंग छोड़ के। और अगर इसके नीचे ओपन हो रहा है तो फिर ये बायर्स के अंदर थोड़ा स्ट्रेंथ बचेगा नहीं, मार्केट फिर नीचे आने का ट्राई करेगा, फिर यहां से इस गैप को फिल करने का ट्राई करेगा। ठीक है, ये हमने बात कर ली निफ्टी 50 के बारे में। अभी हम लोग बात कर लेते हैं
सॉरी, अभी तक हमने बात करी थी बैंक निफ्टी के बारे में, अभी हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में, ठीक है। अब निफ्टी 50 के बारे में बात करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है, ना किसी के लिए बाइंग का रिकमेंडेशन है, ना किसी के लिए सेलिंग का रिकमेंडेशन है। अगर आप लोग बाइंग सेलिंग करते भी हो तो आप लोग अपने रिस्क पर कर रहे हो और आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी पड़ेगी। हम ना तो आपके प्रॉफिट के ही जिम्मेदार हैं, हम ना ही आपके लॉस के जिम्मेदार हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 हमारा यहाँ पर कंटिन्यू काफी टाइम से इस छोटी सी रेंज को ट्रेड कर रहा है, ना तो ये इसको ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे पा रहा है, ना इसका नीचे ब्रेक कर पा रहा है, ठीक है। और हम लोग इस रेंज के लिए अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं। आज की मार्केट की ओपनिंग डायरेक्टली इस रेंज में डाउन की साइड में होती है और मार्केट में यहाँ एकदम से बायर एक्टिव होते हैं, इसको ऊपर की साइड पुश तो करते हैं, बट ये इन बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं मार पाते हैं। अगर ये इनके स्टॉप लॉस मारते तो फिर निफ्टी 50 यहां से और ऊपर निकलता। तो अब इस रेंज को आप लोगों ने कैसे प्लान करना है वो चीज आपको मैं समझाऊंगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ले जाने के बाद, ठीक है। क्योंकि इंट्राडे के अंदर 1 घंटे का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट रोल प्ले करता है अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो, ठीक है। देखिए यहां से मार्केट में सबसे अच्छा रिजेक्शन लेवल ये पॉइंट है और यहां से मार्केट में सबसे सपोर्ट लेवल है ये पॉइंट, और हमारा जो मार्केट है वो इसी के अंदर घूम रहा है। बार बार यहां से रिजेक्शन खाता है, नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर चला जाता है, खाता है रिजेक्शन, नीचे आ जाता है, और सपोर्ट लेता है, ऊपर चला जाता है। अगर आप लोग वीडियो में यहां तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि मुझे आइडिया लग जाए कितने लोग हमारी वीडियो को यहां तक देखते हैं, तो जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। अगर हमारा मार्केट यहां पर एक जोन और मैं मार्क करूंगा जो कि आपका होने वाला है यहां से ये वाला पॉइंट, कौन सा 438 का। अगर हमारा मार्केट इस पूरी रेंज में कहीं पर भी ओपन हो रही है और इसको ब्रेक करके ऊपर निकल रही है तो कॉल में एंट्री मार लेना। 660 का लेवल बनेगा आपका पहला टारगेट और उसके बाद ये और ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है, ठीक है। बाकी यहां जाएगा तो एक बार प्रॉफिट बुक जरूर करना। मार्केट अगर नीचे आता है 438 को ब्रेक करता है, पुट में एंट्री मारना। पहला टारगेट आपका बनेगा यहाँ पर 315 का लेवल, और 315 को ब्रेक करता है तो यहां से और नीचे आने का ट्राई करेगा, बट ये अपने आप में एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, आपको दिखाई दे भी रहा होगा, ठीक है। ये तो हमारी प्लानिंग होगी बहुत सिंपल सी। मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो रही है तो गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकता है, बट मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। गैप डाउन ओपनिंग अगर मार्केट के 300 के आसपास हो रही है तो यहां से तो एक बार कोई रिकवरी करने का ही ट्राई करेगा, जैसे कि मार्केट ने आज करा था। बट अगर इसके नीचे ओपन हो जाता है तो गैप डाउन ओपनिंग के साथ हमारी मार्केट में इन सब लोगों के स्टॉप लॉस कट चुके होंगे, ये अपने पोजीशन को छोड़ छोड़ के भागेंगे, तो फिर आपका मार्केट वहां से नीचे आने का ट्राई करेगा। और अगर मार्केट इस रेंज में ही ओपन होता है तो हमें गुड ब्रेकआउट और गुड ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। चलिए तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। एग्जैक्टली मार्केट में हमारे क्या प्लान होने वाले हैं वो एक यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, ये एरिया और उसके बाद एक ये एरिया। ये कुछ लेवल्स आप लोगों के लिए जरूरी हो जाते हैं कल के लिए। अगर आपका मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर इस रेंज में ओपन होता है तो इसको ब्रेक करके निकलेगा तो कॉल में एंट्री 560 का लेवल पहला टारगेट, और ऊपर जाएगा तो और ऊपर प्लानिंग कर सकता है। इसको ब्रेक करके नीचे आएगा तो आपका 438 पहला टारगेट, इसके बाद यहाँ पर 315। तो फिर दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में काफी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड जय श्री राम दोस्तों।